आप सभी को, मैं ज्योतिषाचार्य रोहन का आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। शनि देव का गोचर मीन राशि में होते हुए रेवती नक्षत्र में हुआ है। रेवती नक्षत्र जो कि पूरे 27 नक्षत्र का सबसे आखिरी नक्षत्र है। इसके देवता होते पुष्यन। और देवती रेवती नक्षत्र का स्वामी होता है बुध, यानी मरक्यूरी। कि अगर चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो फिर जातक को जन्म से ही बुध की महादशा शुरू होती है। इसका जो सिंबल है इस नक्षत्र का वो है फिश, यानी मछली। योनि इसकी एलिफेंट यानी हाथी है। मोटिवेशन यानी ये नक्षत्र मोक्ष को ज्यादा प्रमोट करता है। शनिदेव स्वयं मोक्ष के ही कारक है और ये नक्षत्र भी मोक्ष को प्रमोट करता है। इसके एक बहुत अच्छा है कि इसके तीनों गुण जो होते हैं वो सात्विक है। हर नक्षत्र के तीन गुण होते हैं, लेकिन इसके तीनों के तीनों गुण सात्विक ही है, ना कि राजस और तमस है। दोष इस नक्षत्र में कफ का होता है। और बॉडी पार्ट में ये एंकल्स वाले पार्ट को डिनोट करता है। क्वालिटी ये नक्षत्र की सॉफ्ट है। कलर इसका ब्राउन है। और डायरेक्शन इस नक्षत्र का ईस्ट यानी पूर्व दिशा है। अभी हम ये नक्षत्रों को देखने के बाद रेवती नक्षत्र क्या किस चीज को बताता है, तो एबिडेंट एंड वेल्थी, मतलब किसी चीज जो बहुत ही अमीर हो और जिसके पास किसी चीज की कमी ना हो, इस चीज को रेवती नक्षत्र दिखाता है। रेवती नक्षत्र इस चीज को भी दिखाता है कि कोई नई चीज की शुरुआत के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बीज होता है जिसको बोआ जाता है, फिर उससे पेड़ होता है, तो किसी नई चीज की शुरुआत के लिए ये नक्षत्र प्रमोट करता है। रेवती नक्षत्र के देवता पुष्यन जो है वो सूर्य के 12 आदित्यों में से एक है। तो सूर्य टोटल 12 प्रकार के आदित्य होते हैं जो कि सूर्य के ही रूप है। उसमें से एक जो है पुष्यन, वही रेवती नक्षत्र के देवता है। और सूर्य जो है वो दो आयन से जुड़े होते हैं। हम देखते हैं ना, उत्तर आयन और दक्षिण आयन। तो ये जो आयन होते हैं इससे भी रेवती नक्षत्र जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये आखिरी का नक्षत्र है। पुष्यन जो है वो उस समय को बताता है जहां पे मृत्यु और पुनर्जन्म होता है। इसलिए सूर्य जब भी चैत्र तिथि को आपने देखा रहेगा कि वो रेवती नक्षत्र में होता है। जब चैत्र तिथि आती है, और जिससे हम पूरे साल का साल कैसा रहेगा इसका एनालिसिस करते हैं। और सबसे बड़ी जानकारी कि भगवान शनिदेव का जन्म नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। जी हाँ, ये जानकारी शायद बहुत लोगों को नहीं होगी। और मुझे भी ये जानकारी एक बहुत ही धार्मिक भगवान दत्तात्रेय की किताब में से मिली कि भगवान शनिदेव का जो जन्म नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है। तो अभी इस नक्षत्र का आपको इंपॉर्टेंस समझ में है कि अपने खुद के जन्म नक्षत्र में शनिदेव का गोचर हो रहा है। अभी शनिदेव जब भी, अभी हम मुंडेन लेवल का प्रेडिक्शन करेंगे कि इस इसमें रेवती नक्षत्र में पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े चेंजेस लेके आने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा जो चेंज है शनिदेव करने वाले इस रेवती नक्षत्र में गोचर में, कि वो यूएस यानी अमेरिका और उसकी जो प्रेसिडेंट, अमेरिका जो प्रेसिडेंट है जिनका पावर स्टेटस होता है वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे 2028 तक। जी हाँ, अभी तो जस्ट शनिदेव ने प्रवेश किया है, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि यूएस जो सुपर पावर का स्टेटस है या यूएस के प्रेसिडेंट का जो पावर स्टेटस होता है वो पूरी तरह से 2028 तक खत्म हो जाएगा। तो जो स्टेटस मिलता है, जो मान सम्मान अमेरिका को मिलता है या उनके प्रेसिडेंट को मिलता है, वो 2028 तक खत्म हो जाएगा। ये शनिदेव रेवती नक्षत्र में करने वाले मुंडन लेवल के ऊपर। मुंडन लेवल में शनिदेव बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर हो, बिजनेसमैन हो, अमीर लोग हो, इन लोगों के पावर स्टेटस में शनिदेव पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और कलेक्टिवली स्टेटस ऑफ द पीपल और इंडिविजुअल स्टेट, इसका मतलब है कि किसी समुदाय का स्टेटस बड़ा होगा इंडिविजुअल स्टेटस से। जैसे कि आप वर्ल्ड लीडर्स देखते हो, बड़े बड़े वेल्थी बिजनेसमैन देखते हो, तो उनका जो स्टेटस है, स्टेटस को पावर स्टेटस जिसे हम कहते हैं, वो इस शनिदेव के गोचर द्वारा खत्म होगा। और कलेक्टिव स्टेटस यानी जो स्टेटस इंडिविजुअल का नहीं रहेगा, वो रहेगा कलेक्टिव स्टेटस। मतलब एक समुदाय है उसका स्टेटस रहेगा, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का स्टेटस रहेगा।
इस चीज को शनिदेव मुंडन लेवल पे करने वाले हैं। शनिदेव यहाँ पे जो आम लोग हैं उन उनका स्टेटस बढ़ाएंगे बहुत सारे फील्ड में। तो आप आने वाले दिनों में देखोगे कि आंदोलन होंगे, लोग जागरूक होंगे, तो जो समुदाय रहेगा उस चीज के इंपॉर्टेंस को शनिदेव बढ़ाएंगे। शनिदेव यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक मान्यता उसको भी लोग अलग तरह से अभी देखना शुरू कर देंगे, और उसके कारण हो सकता है कि वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट हो। कुछ लोग अपने धार्मिक जो उनकी मान्यता है वो शायद बदल सकते हैं, या बदलाव की ओर जा सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हमारे धर्म में ये सब चीजें गलत है या ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट या कुछ हिस्सों में वर्ल्ड में होगा, और कुछ हिस्सों के वर्ल्ड में इसका एक्टिवेट हो जाएगा कि अपने धर्म के प्रति भावना बदलनी ये लोग शुरू कर देंगे। तो ये मुंडन लेवल पे शनिदेव असर करने वाले हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पे एक कोई छोटा सा पैंडेमिक आ सकता है इस दौरान, लेकिन वो कोविड की तरह नहीं रहेगा। आपने कुछ दिनों से एक खबर सुनी रहेगी कि एक इबोला वायरस का नया वेरिएंट आया था, उसके लिए फिर और एक वायरस था। लेकिन उसी तरह से कोई छोटे मोटे वायरस आ सकते हैं, लेकिन कोई कोविड जैसा नहीं होगा। लेकिन छोटे मोटे पैंडेमिक हो सकते हैं, तो कोविड जैसा कोई खतरा नहीं है। तो ये चीज है। और एक चीज है कि चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, जो कि वर्ल्ड के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसकी संभावना ज्यादा करके 2027 और 28 में बहुत ज्यादा है कि चाइना और ताइवान के बीच में एक युद्ध हो, युद्ध जैसी परिस्थिति हो, और उसके कारण पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन ऑर्डर डिस्टर्ब होंगे। ये 2027 से बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया, और 2026 के आखिर में आप ये देख पाओगे वर्ल्ड में बहुत जगह पे अग्नि की घटनाएं बढ़ेगी। अभी देखिए ये वीडियो तो मैं थोड़े मेरे टाइम के हिसाब से बहुत पहले ये शायद मैंने स्लाइड्स इसको डिजाइन की थी, लेकिन मुझे टाइम अपने काम से नहीं मिला। तो आपने अभी हाल फिलहाल में दिल्ली की एक घटना देखी रहेगी आग की। तो वर्ल्ड में पूरी ओर आग के एक्सीडेंट होंगे, किसी बड़े रिफाइनरी, गैस स्टेशन, कार्गो शिप। अभी वॉर थोड़ा रुका है, आगे वो बढ़ सकता है। तो उसके कारण फायर रिलेटेड एक्सीडेंट पूरे वर्ल्ड में बढ़ेंगे। तो हो सकता है किसी हमारे देश में भी किसी ऑयल या गैस रिफाइनरी में आग की घटना, आग का एक्सीडेंट हो, किसी कार्गो शिप में आग लगने की घटना हो, वर्ल्ड में कहीं फायर रिलेटेड एक्सीडेंट, ये ओवरऑल वर्ल्ड रहेंगे। शनिदेव और एक बात है कि रिसेशन लिखेंगे स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक में, और एक प्रकार का जो बबल बना हुआ है एआई और टेक कंपनी में वो बस्ट होगा। और इसकी शुरुआत अभी शनिदेव करने वाले हैं आने वाले समय में। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर तो हमने अपना प्रेडिक्शन का वीडियो डाला ही था बहुत पहले इस साल में, उसकी लिंक हमने दी है, तो वो आप देख सकते हो पूरी तरह से। लेकिन रिसेशन लेके आएंगे, और वर्ल्ड स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में जो बबल बना हुआ है एआई और टेक कंपनियों का, वो बस्ट कर देंगे शनिदेव। यहाँ पे एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, ये इंडस्ट्री अब बढ़ेगी आईटी इंडस्ट्री को टेक ओवर करके। आपने देखा रहेगा कि लगभग 20-25 साल तक आईटी इंडस्ट्री का राज रहा। अभी आप आईटी शेयर देख ही रहे हो। भारत के जो आईटी शेयर है, अगर आप शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हो तो आईटी शेयर हर दिन बहुत गिर रहे हैं, और हर दिन गिर रहे हैं। और वर्ल्ड में तो अभी शुरुआत, अभी मैं बोलूँ हुई भी नहीं वर्ल्ड मार्केट के आईटी शेयर गिरने में। वो गिरेंगे तो और ज्यादा बड़ी मंदी आने वाली है। तो उसमें एग्रीकल्चर यानी खेती, ये अभी टेक ओवर करेगा आने वाले समय में, और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। हमारे देश तो हम कहते हैं कि भारत देश खेती प्रधान है, तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है अगले 20 से 25 साल। तो एग्रीकल्चर पे आपका, अगर आप उससे जुड़े हुए तो उसके ऊपर आप फोकस शनिदेव और एक चीज करेंगे। जितने भी फेक गुरु गुरु होते हैं, या एजुकेशन रिलेटेड है, या एस्ट्रोलॉजर उस टाइप के फेक है जो गलत तरीके से लोगों को गुमराह कर दे अपने स्वार्थ के कारण, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। उनके भी कोई स्कैम रहेगा या कोई गलत चीजें रहेंगी, वो भी एक्सपोज हो जाएंगी। गुरु का मतलब होता है कि वो शिक्षा से भी जुड़े हो सकते हैं। आपने देखा रहेगा अभी नीट का स्कैम हुआ था। मैंने बोला ना ये स्लाइड्स मैंने बहुत पहले बनाई थी, लेकिन मुझे अपने काम इतने था कि मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिला। बहुत पहले मैंने ये सब लिख के रखा था, और फिर आगे वो जिन हमारे लोगों को ग्रुप में भेजा था, उन्होंने कहा "हाँ, देखिए आपने बोला था"। फिर नीट पेपर का स्कैम हो गया, फिर आईटी स्टॉक गिर रहे, फिर अभी वो सब सारी चीजें मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये तो अभी और आगे होने वाला भी है कि बहुत सारे फेक गुरु या एस्ट्रोलॉजर टाइप रहेंगे,
फेक, जो असली कर रहे हैं उनके बारे में नहीं, लेकिन उनके ऊपर अपने स्वार्थ के कारण या उन्होंने अगर कोई गलत चीजें की है तो वो एक्सपोज हो जाएंगे अपने आप ही, और लोगों का उनसे एक विश्वास उठ जाएगा। तो ये मुंडेन लेवल का प्रेडिक्शन था। अभी देखिए रेवती नक्षत्र का शनिदेव के आपके इसके ऊपर क्या असर होगा, ये होगा कि अगर आपके जन्म पत्रिका में कोई ग्रह रेवती नक्षत्र में है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ग्रह नहीं है तो उसका ज्यादा कोई असर नहीं रहेगा, वो तो वैसे रहेगा जैसे शनिदेव का ट्रांजिट होता है। लेकिन अगर कोई ग्रह है, कोई भी ग्रह आपका जन्म पत्रिका में रेवती नक्षत्र में है, तो फिर आपको एक बार हमसे कुंडली के एनालिसिस जरूर करनी चाहिए। नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। घर से रिलेटेड ज्यादा करके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। फिर और शनिदेव उन लोगों के ऊपर भी ज्यादा असर करेगा जहाँ पे रेवती नक्षत्र आता है। जैसे मैंने कहा कि अगर बुध है आपका, अगर किसी का बुध वृषभ में है, कन्या में है, या मैं बोलूंगा वृश्चिक में है, ऐसे राशियों को हमें आपको कंसल्ट करना है। हाँ देखिए आपके जन्म पत्रिका में बुध, क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं, शनिदेव का रेवती नक्षत्र में गोचर चल रहा है, तो आपके जन्म पत्रिका में दो चीजें देखिए। पहले तो रेवती नक्षत्र में कोई भी ग्रह है क्या, अगर नहीं है तो ठीक है। अगर कोई ग्रह है तो आपको एक कंसल्टिंग करनी चाहिए आपके। और अगर आपका कोई ग्रह नहीं भी है तो आप अपने बुध को देखिए, क्या आपके जन्म पत्रिका में बुध आपका वृषभ में है, कन्या में है, या वृश्चिक में है। मैं ये क्योंकि मैं सारी चीजों में नहीं जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज में जाऊंगा। तो आपकी जन्म पत्रिका में रेवती नक्षत्र में या तो कोई ग्रह है वो देखिए, नहीं तो बुध को देखिए कि बुध कहीं आपके तौरस यानी वृषभ में नहीं है, कन्या अपनी स्व बुध की स्व की और उच्च की राशि नहीं है, और बुध वृश्चिक में नहीं है। अगर बुध इन तीन राशियों में है तो भी आपको कंसल्टिंग करनी चाहिए कि इसके आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर और आगे जाके क्या होगा। क्योंकि देखिए शनिदेव का गोचर कोई आम गोचर नहीं होता, ये बहुत सारी चीजों को पूरी तरह से उल्टी कर देता है। शनिदेव ऐसे ग्रह है जो पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े चेंजेस लाते हैं, और अगर कोई इंसान उसके लिए तैयार नहीं होता फिर वो उस चीज में बहुत पीछे छूट जाता है, और फिर वो बोलते हैं ना उस मुख्य धारा में नहीं आ पाता। तो आप इस व्हाट्सएप पे वगैरह अगर आपको करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं आपकी खुद की कुंडली की एनालिसिस करने के लिए। तो ये था शनिदेव का रेवती नक्षत्र में गोचर, जो हमने मुंडेन लेवल पे भी किया और इंडिविजुअल लेवल पे भी किया। अगर आपकी और भी कोई समस्या कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। मैं अपने सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ आपके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।